ये पराठा। जी अस्सलामु अलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और शाम के बज रहे हैं 5:10। और तकरीबन 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी, ना बन पा रही थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि मेरे गले में ख़राशें पड़ रही हूँ। दूसरे दिन इतवार था और मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि ना मुझसे उठा जा रहा था, ना मुझसे कोई काम हो रहा था। तो इस वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। अभी भी खांसी वगैरह है और जिस्म में दर्द है। और कामरान चले गए हैं काम पे, क्योंकि दोपहर की शिफ्ट थी उनकी, तो वो अभी काम पर हैं। अभी मैंने कोई सफाई नहीं करी, सब बिखरा पड़ा हुआ है ये। और ये इसका फिर शुरू हो गया। क्या कर रहे हो? मैं चमाट मार दूंगी अफान अब तुम्हारे। शराफत से रख दो तकिया। घर से बाहर जाओ, फिर तुम जाओ, जाओ निकलो घर से मेरे। रखो फिर तकिया, मैं ना मारूंगी बहुत। और कोई काम नहीं हुआ हुआ, ये सब क्या नाम है, सब बिखरा पड़ा है सब कुछ। ये कामे की शर्ट टंगी हुई, कामे अक्सर बेचता है शर्ट, यही टांग देते हैं अपनी। और क्या नाम है, ये किचन की हालत भी देख सकते हैं। कुछ भी मैंने कल से कोई काम नहीं किया। अभी परसों तो अम्मी आ गई थी, लेकिन पता चला कल अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको उल्टी मोशन लग गए थे, नहीं तो वो आती ज़रूर। लेकिन अब बेचारी उनकी भी तबीयत सही नहीं है। एक अम्मी होती है जो आ जाती है मेरा हाथ बटाने के लिए घर पर, लेकिन उनकी भी तबीयत ख़राब है। और ये सब बाजरा वगैरह सब ये फैलाया हुआ इन लोगों ने, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं दिए। ये खाती कम है, फैलाती ज़्यादा है। बेचारी मेरी चिड़ियाँ बड़ी परेशान थी, क्योंकि क्या नाम है, इनके अंडे ख़राब। मैं बताया था कि इन्होंने अंडे दिए थे, लेकिन वो हो गए ख़राब। और बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे तो लग रहा था कि बस ये इसका लास्ट दिन है, लास्ट संडे। तो बहुत ज़्यादा इसमें ये वाली चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो फिर कामरान ने फिर फटाफट से सब अंदर की सफाई वगैरह करी, अंडे वंडे निकाले। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये सही है। और इसके में पैर में चोट लग गई थी इसके, तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो फिर कामरान ने निकाला, इसको साफ़ किया, इसका पैर वगैरह ज़ख़म वख़म सब साफ़ किया, पायोडीन लगाया, और फिर पॉलीफॉक्स का पाउडर आता है वो डाला। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये चारों ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बस मैं ये घर की हालत देख लें, ये इन लोग खाती नहीं है, फेंकती ज़्यादा है। एक तो जब भी इसमें पानी भरो ये बैठ जाती है इसके अंदर ही, और नहाती रहती है। दूसरा ये अब इसका पागलपन फिर हमारे अफान का शुरू हो गया है, और बस ये यही करता रहता है लेकर। अभी ये ट्यूशन जाएगा 5:30 बजे, अभी 5:30 नहीं बजे हैं, क्योंकि इनके कारी साहब की टाइमिंग चेंज हो गई है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है नमाज का, अजान का। तो 4:30 बजे अजान होती है असर की। तो वो बेचारे 4:15 पे हो रही, तो वो नमाज पढ़ के फिर वो आते हैं 4:15 बजे इनको पढ़ाने। 4:30 ही बज जाते हैं, तो 4:30 से 5 बजे की इनकी टाइमिंग है। तो अभी ये भी जाएंगे ट्यूशन। कह रहे मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारी कौन सी तबीयत ख़राब है, तुम जाओ। और तो अभी बस ये है कि मैं ये सारा समेटूंगी यहाँ से, क्योंकि मैंने ही करना है, मैं ही करूँगी। और बेचारी अम्मी होती तो वो मेरा साथ दे देती, हाथ वाथ बटवा देती मेरा, लेकिन अभी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और खुद से ही मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे ना बालों का पर्दा करूँगी। इसमें किसी ने भी मुझे कोई फोर्स वगैरह नहीं किया। और क्या नाम है, मैंने खुद से ही सोचा कि चलो कर लेती हूँ, ये कि अच्छी बात भी है। और क्या नाम है, अब इस तरह से अच्छी बात भी है, अल्लाह ताला सवाब भी देगा, तो इसलिए
खुद से ही सब कुछ मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता। हाँ, मेरी बहन का यानी कि एक व्लॉग, यानी कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना पर्दा करके ना व्लॉग बनाया करें। तो ये काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई, तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया। और वो मेरी क्या नाम है सब्सक्राइबर थी, जिन्होंने मुझे मैसेज करके कहा था कि क्या नाम है आप ना बालों का तो पर्दा किया करें। तो मैंने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या नाम है अभी खुद ही कहते हैं ना अल्लाह ताला खुद ही सब कुछ करा लेते हैं। तो मैंने फिर खुद से ही कर लिया। और बस इसमें किसी का कोई वो नहीं, किसी ने मुझे बोला या कुछ किया या वो किया, तो नहीं, ये मेरा खुद से अपना ही डिसीजन था कि मैं अब बालों का पर्दा करूँगी और हमेशा दुपट्टा ही सर पे लेके वीडियो वगैरह बनाऊँगी। अफान ये तकिया रख दो, नहीं तो तकिए से ही मार खाओगे। नहीं। हाँ नहीं। तो अब ये कि बस इनका पागलपन 15 मिनट का है, 15 मिनट बाद ये ट्यूशन चले जाएंगे, सारे तकिए समट जाएंगे, फिर देखती हूँ ये क्या करेगा। तो अभी ये है कि मैं थोड़ा काम कर लूँ क्योंकि 5:30 होने वाले हैं। काम करके फिर खाना बनाऊँगी, रोटी वगैरह बना लूँगी, कि हिम्मत तो नहीं हो रही लेकिन करना है कि मैं सारा काम समेट लूँ, इनको ट्यूशन भेज दूँ, इनका पागलपन थोड़ा कम हो ट्यूशन जाकर। नहीं, मुझे नहीं जाना ट्यूशन। तो ये है कि अब मैं कहीं रुक भी नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर अम्मी के घर जाके रुको तो इनको ही संभालते रहो। ये कभी किसी के कमरे में होते, कभी कहाँ होते, कभी कहाँ होते, तो इनको पकड़ने में कहाँ, हालांकि काम के घर जाओ तो इसको ही पकड़ते रहो। ये क्या नाम है, कहीं मैं सुकून, अभी तकरीबन पिछले से पिछले महीने ड्रिप वगैरह लगी थी, तो क्या नाम है इसको ही संभालते संभालते हो गया था। मेरी खुद अम्मी कहने लगी तुम अपने आप को संभालोगी या इसको संभालोगी। तो मैंने कहा अम्मी मैं तो घर ही जा रही हूँ ये घर पे ही सही रहेगा। फिर मैंने 2 से 3 ट्रिपें घर पे लगवाई, अम्मी के घर नहीं गई, अम्मी यहाँ आ गई थी, क्योंकि ये फिर बड़े मामू के यानी कि इकबाल मामू के, बड़े मामू के, इजहार मामू के, इरशाद मामू के कमरे में जाता है। फिर इसको ढूंढते रहो ये कहाँ गया, कभी तो बाहर भी निकल जाता है। एक दफ़ा तो ये कहीं यानी कि अपने बाबा के साथ ही चले गए थे, मुझे पता नहीं था, और मैं बिल्कुल पागलों की तरह उसको ढूंढना शुरू हो गई। बाहर रोड पे निकल गई थी मैं ढूंढने के लिए कि कहाँ चला गया फ़ान, कहाँ चला गया। और मेरे मामू चिल्ला रहे कि तुम्हारा एक बच्चा है, तुमसे संभाला नहीं जाता, तुमने एक बच्चा खो दिया। मैंने कहा मामू अभी मेरे यही सामने खड़ा हुआ था, पत्नी कहाँ निकल गया ये, और मैं इतनी डर गई। मैंने कहा अम्मी भी मुझे सुनाएंगी और ना क्या नाम है मामू तो वैसे ही सुना रहे, तो और कामरान भी फिर मुझे यही बोलेंगे कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता। लेकिन फिर ये था कि पता चला ये अपने बाबा के साथ ही गए हुए थे अपने पैम्पर लेने के लिए। वो तो शुक्र है पता चल गया, नहीं तो मेरी जान में जान आ गई। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे घर पे भी बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि इसकी आदत है हाथ छुड़वा के फ़ौरन भागता है। और कभी ऐसा भी होता है कि अपने बाबा के साथ अगर ये कहीं जा रहा है तो बाबा को गली के बाहर होते हैं बाबा इनके, और ये गली के अंदर भागते हुए आ रहे होते हैं। घर में धड़ करके दरवाज़ा बंद हो रहा होता है कि पता चलता है कि जी वो अफान आए हैं, और बाबा का आए तो कहते हैं वो तो बाबा तो गली के कोने पे। तो इस वजह से ट्यूशन भी मैं बहुत, पहले तो खुद मैं रिमशा के पास छोड़ने जा रही थी, लेकिन अब रिमशा की माशा बर्तन भी धुल गए हैं, और क्या नाम है अफान भी ट्यूशन से आज जल्दी आ गया। 5:30 बजे तक गए थे ये, तो 6:30 पौने 7 बजे तक ये आ गए। फिर हमने जल्दी जल्दी बर्तन धोए, और क्या नाम है फिर ये ज़िद करने लगा था मोबाइल के लिए कि कामरान का मोबाइल मुझे, बाबा का फ़ोन मुझे दे दो, बाबा का फ़ोन मुझे दे दो। ये तो फ़ोन देख रहा है, और मैंने बनाया है अभी पराठा, अंडा और ये पराठा और अंडा मैंने अभी फटाफट बनाया। मैंने कहा तुम क्या खाओगे, तो अभी जब ये आया था तो मैंने इसको नूडल्स बना के दे दिए थे कि, लेकिन इसने मुझे बोला कि इसका पेट नहीं भरा, तो मैंने कहा मैं फिर फटाफट से तुम्हारे लिए अंडा पराठा बना देती हूँ, तुम वो खा लो। तो बड़े नखरों के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मेरा पेट तो भर गया लेकिन मुझे टकार नहीं आई तो मैंने कहा चलो मैं अंडा पराठा बना लेती हूँ और चाय मैं अपने लिए रख लेती हूँ। तो बस अभी ये मोबाइल देख रहे हैं, इनको फुल कहीं से भी आएगा इसको मोबाइल लाजमी चाहिए होता है। मैं
कामरान तो अपने लिए चार्ज करके जाते हैं, लेकिन फिर जब ये मांगता है, क्योंकि फिर ये सारे काम कर लेता है, जैसे कि पढ़ के भी आ जाता है, पारा भी माशाल्लाह से पढ़ लेता है और मेरा कहना भी सुनता है ना अफान? हाँ, कहना भी सुनता। तो ट्यूशन भी पढ़कर आ जाते हैं माशाल्लाह से। ये तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ है कि चलो थोड़ी देर के बच्चे को मैं दे दूँ फ़ोन, जो फ़ोन चला ले, लेकिन जब ये ज़्यादा चलाता है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं इसे फ़ोन छीन लेती हूँ, है ना? हाँ, ऐसा ही है ना? मारती हूँ। देखा, सुन लिया आप लोगों ने, मैं मारती भी हूँ फिर, क्योंकि जब ये ज़्यादा मुझे तंग करता है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, फिर मुझे गुस्सा आता है, तो फिर तो मैं इसको कमरे में बंद कर देती हूँ और फिर मैं इसको मारती भी हूँ और मैं भी इसको फिर मारती भी हूँ, फिर मैं कमरे में बंद कर देती हूँ, खोलती नहीं हूँ। फिर इनके बाबा कहते हैं शफक तुम कितनी जालिम माँ हो, और ना क्या नाम है, इसको कमरे में बंद कर देती हो। मैंने कहा मुझे तंग कर रहे हो तो आप, तुम देख नहीं रहे हो, और ना एक तो मेरी वैसी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर कामरान बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो अफ़ान वो मम्मा है तुम्हारी, और इतना तुम्हारा काम करती हैं, और क्या नाम है, इतना तुम्हारा ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्कूल ट्यूशन सब भेजती हैं, तो तुम नहीं तंग किया करो। अच्छा मैं सॉरी अब नहीं तंग करूँगा लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही है कि बच्चे कहाँ बात आते हैं, और ये तो बिल्कुल नंबर 1 पे जा रहा है शरारतों में। इतनी इतनी शरारतें इसकी बढ़ गई हैं कि चरपाई से अगर मैं नीचे मैट्रेस बिछा दूँ, जैसे कि अभी मैंने मैट्रेस अभी उठाया हुआ है, क्योंकि ये नीचे बिछा हुआ होता है ये, तो जैसे कि ये मैंने मैट्रेस अभी बिछाया तो नहीं है, अभी उठाया क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ सफाई वफाई करी है। तो जब ये नीचे बिछा हुआ होता है और ये चरपाई के ऊपर से छलांग जो लगती है वो मैट्रेस पे जाते हैं, मैट्रेस से करे हाथ पे लग जाए, मुंह पे लग जाए, दांत में लग जाए, तो इतनी छलांगे होती हैं। या तो चेयर के ऊपर, ये चेयर देख सकते हैं यहाँ बराबर में रखी हुई है, उसके ऊपर तकिया रखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर से मैट्रेस के ऊपर, या तो चरपाई के ऊपर से मैट्रेस के ऊपर, एक दफ़ा तो धड़ करके जाके दीवार में जाके इसका सर लगा, और भी ये बैठ गया, थोड़ा इसका सर्वर हिला होगा ना अंदर से, तो ये बैठ गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही शरारतें शुरू हो गई। तो अभी मैं इसको फटाफट से खिला देती हूँ, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। फिर क्या नाम है, मैं बनाऊँगी दाल, मूंग नहीं मसूर, ऑरेंज वाली दाल, एक तो मुझे नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ कलर से पता है कि हाँ ये कौन सी दाल है, ये कौन सी दाल है, तो भाई मैं लाल वाली दाल बनाऊंगी क्योंकि कामरान को बहुत पसंद है इसलिए। तो जी आज है जुमेरात और शाम के वही तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, और आज है कामरान की बहुत ज़्यादा तबीयत, यानी कि कल रात से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सुबह और मज़ीद हो गई। तो ये मैं कामरान के लिए दलिया लेकर आई हूँ, उनके लिए बन वगैरह लेकर आई थी चाय से खाने के लिए, और ये चावल वगैरह लेकर आई थी तहरी बनाने के लिए। तो आज फिर से ही मेरे सिंक में बहुत सारे किचन के बर्तन जमा हुए पड़े हैं, क्योंकि मेरी खुद भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं धो नहीं पाई थी। और ये कामिंग के लिए मैंने दलिया भी भिगो दिया है, क्योंकि इसको 1 घंटा भिगोना पड़ता है, फिर ये पकाया जाएगा। तो चाय वगैरह सब बुनू के मैंने रखी हुई थी कामरान के लिए कि वो चाय के साथ बन वगैरह खा लेंगे। और ये मैंने दाल बनाई थी, दाल मुझे लग रहा था कि ख़राब हो गई क्योंकि कल बनाई थी, और कल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी खाना वगैरह खाने की, तो फिर कल पराठा ही खा लिया था। ये अफ़ान बैठा खेल रहा है, मोबाइल तो नहीं चला रहा है, खेल रहा है मेरी कैचर से, क्योंकि मेरा कैचर टूट गया है। और ये हमारी घड़ी बेचारी ख़राब हो चुकी है, ये 9:30 ही बजाती रहती है, इसके अंदर इतने सेल डल चुके हैं अम्मी के घर आने के बाद। ये मज़ीद ऐसी ही रहती है, जब भी इसको देखो तो कभी क्या टाइम बजा रही होती, कभी क्या टाइम बजा रही होती है। और ये कमरा बिल्कुल फैला पड़ा है, क्योंकि कामरान यहाँ पे लेटे पड़े थे, क्योंकि कामरान की तबीयत ठीक नहीं थी, और ये सब, और उनको बहुत बुखार भी हो रहा था, तकरीबन 100 के करीब बुखार हो रहा था। मैंने समेटा भी नहीं, मैंने कहा चलो ये मेरा बुरखा वगैरह भी यहीं पड़ा हुआ है। तो जी ये हूँ मैं, और अफ़ान यहाँ पर मेरे कैचर से वो अपनी गाड़ी पकड़े हुए हैं कि वो मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने कैचर जोड़ लिया है। तो जी मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो ही बना लेते हैं। और ये हमारी पिंचेस हैं, ये अम्मी ने कार्ड बिछाया हुआ था इसके अंदर, लेकिन ये इधर से उधर करती रहती हैं कार्ड को। तो अब मैं कामरान के लिए बना रही हूँ। ये मैंने प्याज काटी थी, तकरीबन 4 अदद प्याज काटी थी, और ये दलिया मैंने बिल्कुल बॉईल कर लिया है, क्योंकि
आप पहले से बॉईल करके रख लोगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगी कि आपको, क्योंकि दलिया फिर जल्दी गलता नहीं है। मैंने एक फर्स्ट टाइम जब बनाया था तो दलिया बिल्कुल भी नहीं गला था, और दूसरे तरीके से बनाया था। लेकिन फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि पहले मैंने पूरा मसाला वसाला इसका तैयार कर लिया, जैसे प्याज वगैरह सब लाइट ब्राउन कर ली। उसके बाद टमाटर वगैरह डाल दिए थे। ये टमाटर मेरे पास सिर्फ 3 अदद ही थे, तो मैंने ये सारे ही काट लिए थे, और आधे टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, और ये इसको मैं भून रही थी। भूनने के बाद ये मैंने टमाटर आधे बचा लिए थे। इसी तरह से मैंने प्याज भी बचा ली थी आधी, कि प्याज मैंने 4 अदद ली थी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने, और टमाटर डालने के बाद ज़ीरा वगैरह सब कुछ इसी में डाल दिया था। और फिर मैंने इसके अंदर तमाम जो मसाले होते हैं, मेरे पास सिर्फ 2-3 मसाले नहीं थे। इसके अंदर मैं क्या नाम है, चिकन टिक्के का फ्लेवर या जो मसाला आता है वो ज़रूर डालती और ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो ये मेरे पास जितने मसाले थे जो घर के थे वही, उसी से मैंने बना लिया। मेरे पास अजीनामोटो भी नहीं था, जो चाइनीज़ जिसको कहते हैं चाइनीज़ सॉल्ट, वो नहीं था। उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, पर वो नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था। तो ये सब मैंने नमक जो था वो हस्बे ज़रूरत ही डाला था, और ये मिर्चें मैंने 1 चमचा ही डाला था। उस पर भी कामरान मुझे कहते हैं यार तेज़ हो गई हैं शफ़क़ मिर्चें। तो मैंने कहा यार मैंने तो सिर्फ 1 ही चमचा डाला था, शायद तुम्हारे मुँह का मज़ा ख़राब है इस वजह से। ये धनिया है पिसा हुआ, ये भी मेरे पास इसी तरह के स्पून है। तो मैं, क्यों, हम 2 बंदे हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी है। हमें कौन सा धाड़ भर के खाना बनाना होता है हम 2 ही बंदे के लिए इतना ये चमचे काफ़ी हैं खाने के लिए, यानी कि मसाले वगैरह के लिए। तो बस ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये है कि जब इसके अंदर तेल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं दलिया इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपको यानी कि प्याज जो है वो ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करनी, क्योंकि अक्सर बेशतर मेरी प्याज जो है वो ऑयल में जल जाती है, और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं दूसरी प्याज फिर काटती हूँ, फिर उसको दोबारा तेल में डालती हूँ। तो मैं साथ साथ अपनी सामान भी समेट रही थी। मैंने कहा यार थोड़ा अड़म कम हो, क्योंकि जब अड़म लग जाता है तो फिर काउंटर बहुत ज़्यादा ही भर जाता है और समझ में कुछ नहीं आता। तो ये अदरक लहसुन भी मैंने, क्योंकि मैं अदरक लहसुन जम गया था, फिर कल रात को हवा भी बहुत चल रही थी और ठंड सी हो रही थी, तो फ्रिज यानी कि इतना नहीं था कि क्या नाम है उसमें चीज़ें जम जाए, लेकिन फिर भी मैं जो अदरक लहसुन जो डिब्बे में था वो जम चुका था। तो मैंने फिर उसको पहले छुरी से तोड़ा, फिर मैंने इसके अंदर इसको मिक्स किया। तो इस तरह से ये हो गया, और इसके अंदर ऑयल भी आ गया था। मैं मीडियम आंच पे ही पका रही थी, क्योंकि अक्सर बेशतर मैंने मसाले ख़त्म क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जल लग जाते हैं पतीली के अंदर और स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैं बहुत मीडियम आंच पे पका रही थी, और मुझे कामरान के लिए दलिया बनाना था तो और भी ज़्यादा उससे बना रही थी। मैंने कहा कहीं ख़राब ही ना हो जाए, तो इस वजह से। तो अब ये हो चुका है, तेल इस पे आ चुका है, और यानी कि भुन चुका है ये, और ये दलिया भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो ये सारा जो दलिया था वो मैंने पानी समेत इसी के अंदर डाल दिया था, क्योंकि मैंने अच्छे से धो लिया था दलिया। अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि दलिया भी बहुत, क्योंकि अक्सर जो मैं लेकर आती हूँ वो इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ, लेकिन अभी मैं यानी कि इम्तियाज़ नहीं जाना हुआ था, तो और याद भी नहीं था और पता भी नहीं था कि तबीयतें ख़राब हो जाएंगी और दलिया की ज़रूरत पड़ जाएगी। अक्सर बेशतर तो घर में ही रखा रहता है, इम्तियाज़ से लेकर आ जाते हैं हम। तो फिर मैं यहाँ बाज़ार यानी कि दुकान से ही ले आई थी जाके 50 रुपए का। तो मैंने बहुत अच्छे से धोया, बहुत अच्छे से धोया, यानी कि सारा इसका मैल वगैरह जो था वो धो धा के साफ़ किया, और 1 घंटा भिगो के रखा। फिर बॉईल किया इसको, ये जब तकरीबन 20 से 15 मिनट तक इसको पकाएं, ताकि अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए और नरम पड़ जाए। क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं ना तो ये अच्छे तरह से पक जाता है। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए खाना। प्याज वगैरह सब, टमाटर वगैरह जो थे वो मैंने डाल दिए थे, और ये मैंने आलू डाले उसके अंदर, क्योंकि 2 खाने बनाने थे, एक कामरान का और एक अपना। तो ये मैं अपने और अफ़ान के लिए मटर आलू वाले चावल बनाई थी। कामरान मुझे कहने लगे यार तुम मटर बचा लेती, मैं कीमा लेकर आता। तो फिर उसमें मैंने कहा मैंने मटर बचा लिए हैं, और वैसे भी मटर आएगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी क्या नाम है इतवार को आलू गोश्त, तो फिर
उसमें भी मटर डालूँगी तो तुम ज़्यादा फिर लेकर आ जाना। तो ये देख सकते हैं हम, यानी कि प्याज लाइट ब्राउन कर ली थी मैंने। टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे इसके अंदर, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से खाना बनाना बहुत मुश्किल है। मैं यही कह रही थी कामरान को कि यार एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं कोई खाना वगैरह बना रही हूँ तो एक स्टैंड होना चाहिए कि उसके ऊपर मोबाइल को रख दिया और मैं इजीली अपने सारे काम कर रही हूँ, और यानी कि वीडियो भी बन जाए और वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। तो इस पे भी मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाला था, क्योंकि नमक अक्सर मुझसे तेज़ हो जाता है और वो खाना दूसरे टाइम पे जो होता है वो जहर हो जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत कम हाथ रखती हूँ नमक के ऊपर। और ये कामरान को तो खाना नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर मैंने कुटी मिर्चें डाल दी थी, 1 चमचा और हाफ चमचा, क्योंकि अफ़ान और मेरे लिए बनाना था तो इस वजह से नमक और कुटी मिर्चों के ही बनाए थे, ज़्यादा कोई मैंने डाला नहीं था मसाला इसके अंदर। तो और इसके अंदर एक चीज़ मैंने और ऐड करी थी, वो था सूप का मसाला। जो नूडल्स आते हैं ना, चाहे वो कनौर का हो चाहे वो सूप वालों का हो, अक्सर बेचता तो मैं कनौर के, मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए थे। मैंने यानी कि पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा, मैंने बनाए थे चावल वगैरह तो मैंने कनौर का मसाला डाला था। तो अभी मेरे पास सूप का मसाला था तो मैंने वो डाला था। और मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको बिल्कुल भी वो नहीं किया था कि रखना है या नहीं रखना है। तो ये 1.5 गिला यानी कि 1.5 कप मैंने पानी डाला था इसके अंदर। दूसरा ये कि क्या नाम है, मैंने टोटा चावल यूज़ किया था, तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 मग डाला था। वो कामरान की कंपनी का कप था, क्योंकि कामरान को अक्सर बेशतर कप मग मिलते रहते हैं कंपनी से। तो ये सूप का मसाला था जो मैंने डाला था, तकरीबन हाफ़, ये बहुत फुल था तो हाफ़ डाला था जायके के लिए खाली, ताकि अफ़ान भी खा ले। और क्योंकि अफ़ान को आजकल रात को 2 बजे भी चावल चाहिए होते हैं, तो इस वजह से। और अभी वो मैं पूछ रही हूँ उनसे तो वो खाना खा नहीं रहे। तो ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और अब मैं इसको ढक दूँगी, यानी कि ढक्कन लगा दूँगी इसके ऊपर। और इतना मीडियम आंच पे रखना है ताकि ना इसका पानी यानी कि खुश्क हो जाए। खुश्क नहीं करना, ये है कि थोड़ा बॉयल आ जाए, थोड़ा सा मटर और आलू हल्के हल्के वो बॉयल हो जाएं और गल जाएं। तो इस वजह से मीडियम आंच पे रखना है। ये नमक वगैरह सारा उठा के सामान रखूँगी अब मैं। बारी बारी रख भी रही थी, क्योंकि काउंटर वाकई में फैल जाता है तो बहुत मुश्किल होती है संभालना काउंटर को भी, क्योंकि बर्तन इधर उधर फैले हुए होते हैं। तो मैं सारी चीज़ें समेटती भी जा रही थी और काम भी कर रही थी। तो ये मैंने मसाले के डिब्बे रख दिए। फिर इधर रखना था घी और तेल के डिब्बे। तो पहले तेल का डिब्बा, क्योंकि ये वाला साइड जो है थोड़ा इधर का छोटा है, तो पहले मैंने तेल रखा, उसके बाद मैंने घी रखा, क्योंकि आगे गैस का वो आ रहा है ना हैंडल, तो वो उससे फिर बंद नहीं होता। ये जाली धोनी थी तो ये धोने के लिए डाल दी। और ये जितनी सारी चीज़ें थी यहाँ पर ये सब धोने के लिए रख दी हैं मैंने। अब ये मैं धोऊंगी बाद में। ये मग के पानी की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने अलग से डाला हुआ था। और ये चावल हैं, टोटा चावल है, यानी कि टूटा हुआ चावल है। ये मैंने अब धोऊंगी इसको अच्छे से। इसको भी धो लेना, इसको रखना नहीं है कि 5-10 मिनट आप रखो फिर इसको पकाओ, ये ना फिर आपका लई हो जाएगा, खाना तो बन नहीं पाएगा, वो बन जाएगी खीर। तो हमने खीर तो बनानी ही नहीं, हमने बनानी है तहारी। तो अच्छे से इसको धो लें। इसका जितना भी इसको पानी निकलता है वाइट, जैसे कि देख रहे हैं पानी, चावल भी कलर छोड़ता है वाइट, तो ये सारा निकल जाएगा। 2 से 3 दफ़ा धोया है मैंने। तो इस तरह से बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से चावल निकलेंगे। ये पानी, तो जी ये पानी फेंक दें, फिर दोबारा यानी कि 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से चावल धो लें, ताकि चावल बिल्कुल मोती की तरह आ जाए, कि उसमें बिल्कुल भी यानी कि वो ना रहे, यानी कि जो मिट्टी ना रहे ना कंकर रहे। क्योंकि मैं अक्सर बेशतर चावल बीनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं चावलों को ऐसे ही धोकर बना लेती हूँ, मैं नहीं बीनती।
और घर पे जब थी तो अम्मी और मुमानिया कहती थी चावल को भीनो, इसके अंदर कंकर होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं जब अपने घर आई, यानी कि शादी जब हुई, तो मैंने ये सब करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र है चावल हमेशा ही साफ़ होते हैं, कोई कंकर वगैरह नहीं होता, क्योंकि मैं इतना धोती हूँ इतना धोती हूँ चावलों को कि उसमें से सारी चीज़ें यानी कि कंकर वगैरह निकल जाते हैं। ये मेरे पास छन्नी है तो मैंने इसके अंदर चावल छान लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, बिल्कुल सफ़ेद चावल है, इसका कोई भी पानी यानी कि नहीं निकल रहा गंदा। तो ये है कि अब जो इसके अंदर जो पानी है वो जग में निकल जाएगा। और क्या नाम है, यहाँ पे पानी में भी बॉईल आ चुका है और आलू और मटर गल गए हैं। अब इसके बाद ये है कि मैं इसको एक और दफ़ा फिर चलाऊंगी और देख लूँगी कि आलू गल गए हैं या नहीं। तो आलू तो गल गया है और मटर भी हल्के से रह गए हैं, वो जब चावल डलेंगे तो वो उसके साथ हो जाएंगे। अभी मैंने दोबारा इसको रख दिया है क्योंकि अभी चावलों में से हल्का हल्का पानी रह गया है, वो नहीं निकला है और ये भी हल्के से रह गए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इसको रखते हैं। और अब ये माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, मैं इसको मीडियम आंच पे ही पका रही हूँ, ज़्यादा फुल आंच नहीं करी है। और ये चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छे से। पूरे चावल निकाल लीजिएगा क्योंकि कभी ऐसा होता है कि चावल बच जाते हैं। मैं तो एक एक दाना यानी कि छोड़ती नहीं हूँ, नमक के अंदर ना उसके अंदर धोने में सारे चावल निकाल लेती हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया है और मीडियम आंच पे ही पकाया है क्योंकि पानी कम था। क्योंकि इसमें कहते हैं कि इसमें आप पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक तो वो होता है टूटा हुआ चावल, ना इसको आप भिगो सकते हो ना पानी आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हो, नहीं तो ये हलवा हो जाता है और फिर आप लोगों से खाया यानी कि आप लोगों से क्या हमसे भी नहीं खाया जाता। तो इस वजह से अम्मी और मुमानी यही कहती थी अक्सर कि इसके अंदर पानी कम रखा करो क्योंकि ये फिर सही पकते हैं। उसके बाद ये तैयार हो गए थे और हल्के से लग गए थे क्योंकि मैं ज़रा फ़ोन चलाने बैठ गई थी। किसी का मैसेज यानी कि मेरी बहन का ही मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका मैसेज देखने बैठ गई थी और मैं भूल गई कि मैंने चूल्हे पे चावल रखे, तो ये हल्के से लग गए। लेकिन टेस्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ये मैं मग दोबारा देख लें, ये ही 1.5 मग मैंने डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डाला था। और इस पे आदम जी लिखा हुआ है। अब मेरे शौहर की कंपनी मशहूर हो जाएगी, सब ये बोलेंगे। अच्छा चलो खैर हो गई है। तो ये चावल बिल्कुल रेडी हैं और मैंने इसको फिर दोबारा हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे लगा दिए थे, बिल्कुल दम पे। एक तो ये मेरा चूल्हे का जो मसला है, इसको खोलो भी तब भी इसमें इतनी तेज़ आंच जल जाती है और उसको बंद करो तब भी इसमें आंच जलती रहती है। तो ये थोड़ा सा इसका बटन जो है वो लूज़ हो चुका है। और क्या नाम है जी, तो रात का बज रहा है 1 और तमाम काम हो चुके हैं। तो कामरान दवाई भी ले आए थे, कामरान ने खाना भी खा लिया है। अभी कामरान दूसरे वाले कमरे में लेटे हैं और मैं दूसरे कमरे में हूँ। अपना मुंह भी चमका लिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत यानी कि मैं बताया भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आज कामरान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी मैंने करी है क्लिनजिंग, तो थोड़ा सा मुंह मैल उतरा है मुंह पे से। तो जी अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ अलविदा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।